नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सीजी शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम टेट के विषय में बात करते हैं। 18 तारीख को जो टेट का एग्ज़ाम हुआ था उसके प्रथम पेपर पर हम चर्चा करते हैं कि प्रथम पेपर का जो क्वेश्चन आया है उसका आंसर क्या हो सकता है। संभावित आंसर के बारे में हम यहाँ पर वीडियो में बताएँगे। तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेंगे। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के चित्र दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, पर्यावरण है, पार्ट 4 है। तो पार्ट 5 है पर्यावरण। तो इसमें चलते हैं। 121 नंबर का क्वेश्चन है, मच्छरों के द्वारा फैलने या होने वाले रोग। तो मच्छर के द्वारा कौन सा रोग होता है? तो इसका सही उत्तर है डी, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। अब 122 का है, तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित किया गया है। इसका उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य ये है, इसका सही उत्तर है ए, विद्यार्थी को इस योग्य बनाना कि वह अपने पर्यावरण को समग्रता के साथ समझ सके। तो और आगे है 123, वन के पारिस्थितिक तंत्र में कौवा को किस समूह में रखा गया है? तो इसका सही उत्तर है सी, अब घटक के रूप में। 124 नंबर 124 में है, पर्यावरण अध्ययन में कहानियों को एक शिक्षण शास्त्र की तरह उपयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर है चौथा में। अब इधर ये तो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में यहाँ पे आ जाएगा बी। तो बी में ए, बी, सी तीनों आएगा। 125 नंबर में है, तो 125 में है, एक पारिस्थितिक तंत्र के अपघटक क्या हो सकते हैं? तो इसमें राइट पहले से लगा है, कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थ में बदलते हैं। ये क्वेश्चन ए सही होगा इसका। 126 में है, शिक्षक आकलन के किस उपकरण के अंतर्गत बच्चों की सीखने में प्रगति की जानकारी एकत्रित कर उसका रिकॉर्ड रखते हैं? तो इसका सही उत्तर है पोर्टफोलियो। 127 में, इसमें से कौन सा कथन कक्षा में आयोजित गतिविधि के संबंध में गलत है? जो कक्षा में आयोजित करते हैं तो कौन सा गलत है इसमें है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गतिविधि समूह में ही की जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। 128 का है, तो 128 में NCF 2005 के ने पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा नहीं की है? जिसका अनुशंसा नहीं किया है उसके बारे में हम इसमें देखते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बच्चों के भाषाई कौशल का विकास होना चाहिए। पर्यावरण क्रमांक है 129, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों से खुले प्रश्न पूछने का उद्देश्य है। इसका सही उत्तर है, मुख्य उद्देश्य है, इसका सही उत्तर है बी, बच्चों में अपसारी चिंतन का विकास करना। भारत में लड़के या व लड़कियों के विवाह के लिए सबसे कम उम्र है। तो इसमें आप अच्छे से समझ लेना, पहले लड़के का नाम आया है और बाद में लड़की का नाम आया है। तो सबसे पहले लड़के का है 21 वर्ष और लड़कियों की है 18 वर्ष। इसका सही उत्तर होगा बी। इसमें से कौन सा समूह प्राथमिक उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? तो ये जो शाकाहारी होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, तो गाय और खरगोश। 132 में, इनमें से कौन सा प्राकृतिक और सामाजिक अंतःक्रिया का उदाहरण नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, पेड़ों को काटना। 133 में है, एक व्यक्ति के मसूड़ों से खून निकलता है, उसे थकान महसूस होती है, यह किस रोग का लक्षण है? इसका सही उत्तर है ए, स्कर्वी रोग। 133 में दिया है 134 दिया है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा का प्रारंभ कुछ प्रश्नों से किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न पूछने का सही परिप्रेक्ष्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, बच्चों का
चिंतन प्रकरण तथा सीमित किया जा सकता है। 135 में है दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जुलाई 1961। 136 है, 136 में लिखा है इसमें से कौन सा विद्यार्थी के उचित व्यवहार में वृद्धि करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो तीसरा है पुरस्कार गिफ्ट देने से या पुरस्कार रिवार्ड देने से बच्चे क्या है खुश हो जाते हैं। 137 है इनमें से खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है? तो खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या हो सकता है देखते हैं। तो ये सी है घास, खरगोश और शेर। ऑप्शन सी आएगा। चलिए 138 में बात करते हैं। तो क्वेश्चन दिया है सजीवों में श्वसन से संबंधित अंग है। अब श्वसन से संबंधित अंग है तो इसका सही है गलफड़े, त्वचा और फेफड़े। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुए पानी से हो सकती है? पानी से होने वाली बीमारी तो ये है सी मलेरिया। 140 है रीमा आज पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में जड़ विषय पर चर्चा करेगी। वह इनमें से किस समूह की वस्तुएं कक्षा में लेकर आएगी? तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। तो ये ऑप्शन आएगा गाजर, चुकंदर, मूली। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन करीब खाली स्थान में पूर्ण करती है। तो आप जानते हैं कि अपने एक अक्ष में घूमने पर वो 24 घंटे का समय लगाती है। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावादी दृष्टिकोण के बारे में सही है? तो इसका सही उत्तर है सी सीखना उद्दीपन और अनुक्रिया के द्वारा होता है। 143 है, 143 में दिया है नीचे दिए गए कथन के संबंध में सही विकल्प का चुनाव करें। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा बी। ये बच्चों को समस्या का समाधान करने में सहायता करती हैं। 144 में जो दिया है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का भौतिक घटक नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी कवक जो है पर्यावरण के घटक नहीं है। 145 का नंबर का है। तो 145 में दिया है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। सही उत्तर सी है। 146 में है पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक के संबंध में कौन से कथन सही हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी तथ्यात्मक जानकारी की अधिकता हो। सॉरी इसमें क्या है ऑप्शन चुनने के लिए बोला है तो केवल बी आएगा बच्चों को खोज के अवसर दें। ये नहीं आएगा बी आएगा। तो इसमें ऑप्शन दिया है केवल बी ही। 147 जो है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षिका ने अदरक को तना कहा क्योंकि। अब इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। इसमें पर्व और पर्व संधियाँ होती हैं। आगे बात करते हैं 148 से। तो इनमें से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये डी बच्चों से क्रियाकलाप करवाना व अवलोकनों को दर्ज करना। 149 है गीता रमन की पत्नी हैं। देव गीता का इकलौता भाई है। यदि ऋतु गीता की पुत्री है तो देव का ऋतु से क्या रिश्ता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी मामा। 150 में दिया है प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से किस कौशल का सबसे अधिक विकास होता है? तो इसका सही उत्तर है आप सभी जानते होंगे स्थान, दूरी और दिशाओं को समझने की क्षमता आती है। तो यह वीडियो
आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताएंगे। यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है और ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।